हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सोलर एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, अपनी इस अकेडमी पर ईटीटी 5994 की तैयारी करवाई जा रही है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम विकारी शब्द का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 1 में हमने संज्ञा और सर्वनाम किया था। आज हम पार्ट 2 में विशेषण करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, टेलीग्राम का लिंक है जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया गया है। वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना किसी प्रकार का कोई भी डाउट है जो अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है विशेषण, यानी कि विशेषण कैसे कहा जाता है। देखो, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। इनमें से देखो, नीला, छोटी और दुबला, ये क्या है? ये विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके कुछ थोड़े एग्जाम्पल हो रहे हैं। देखो, जैसे मैंने पूछ लिया कैसा आदमी, आप क्या, जैसे कैसा आदमी, क्या बुरा आदमी, भला आदमी, छोटा आदमी, नाटा आदमी, ये जो सही बुरा हो गया, भला हो गया, छोटा हो गया, ये सब क्या है? उसकी विशेषता है। किसकी? आदमी की। तो ये क्या हो गया? इनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। देखो अगला देखो, पहला विद्यार्थी, जैसे मैंने बोल दिया पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी, पांचवा विद्यार्थी, ये सब जो विद्यार्थी के साथ लगे हुए, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, ये विद्यार्थी क्या है? विशेषता बता रहे हैं, यानी कि पहला ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे आगे मैंने बोल दिया 5 लड़के, 7 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के। ये जो लड़के के साथ लगा हुआ है ना, 5, 7, 10, 12, 20, ये सब क्या है? ये लड़के की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि इनको क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे अगला है घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या? घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें जो तेज है, घोड़ा तेज दौड़ता है, ये घोड़े की क्या है? ये विशेषता है, ये विशेषता है, यानी कि तेज दौड़ना, ये घोड़े की क्या है? विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दूसरा देखो, जैसे आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग है वो क्या है? नीला है, यानी कि ये नीला किसकी विशेषता है? ये आसमान की विशेषता है। तो ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें मोहन की विशेषता क्या है? वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो विशेष्य। विशेष्य किसे कहा जाता है? विशेष्य विशेषण शब्द जिसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेष्य किन्हें बोला जाता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे जो ऊपर उदाहरण दिए गए थे ना, जैसे आकाश, नीला आकाश, छोटी लड़की, ये जो बताया था। देखो आगे ऊपर देखो एक बार, ये देखो नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, जो किसकी बता रहे हैं? ये विशेषता, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, और उनके जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि आकाश, नीला आकाश, ये किसकी विशेषता बताई गई थी? आकाश की विशेषता बताई गई थी। उसमें क्या? छोटी लड़की में लड़की की विशेषता बताई गई थी, लड़की बताई गई थी, और दुबला आदमी में आदमी की विशेषता बताई गई। तो ये सब क्या है? उनको विशेष्य बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, एक बात नोट करने की, जो सभी संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको ही विशेष्य बोला जाता है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जो, उनको ही विशेष्य बोला जाता है। ठीक है, देखो कैसे, देखो एक बार, जैसे मैंने बोल दिया वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है। ठीक है, ये लड़का तो हो गया अच्छा, ये तो क्या है? ये विशेषण है। विशेषता किसकी बता जा रही है? लड़के की, यानी कि वह क्या है? एक वह है, ये विशेष्य है। ठीक है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या बोल जाते हैं? उसको विशेष्य बोला जाता है। किसकी बताई जा रही है विशेषता इसमें? लड़के की, यानी कि ये अच्छा तो हो गया विशेषण, और ये वह, इसके साथ वह लगा हुआ ना, ये हो गया विशेष्य, यानी कि ये विशेष्य किसे बोलते हैं? संज्ञा और सर्वनाम को, यानी कि जो भी संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है परविशेषण। ठीक है, परविशेषण देखो क्या होता है? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है, यानी कि विशेषता की विशेषता पता चले, उसे क्या कहते हैं? परविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। मैंने देखो, एक होता है मोहन पढ़ने में तेज है, एक बार बहुत काट दो। जैसे मोहन पढ़ने में तेज है, ये तो हो गया विशेषण। ये मोहन पढ़ने में तेज हो गया, ये तो विशेषण।
ठीक है। अगर मैंने बोल दिया मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये क्या हो गया, बहुत हो गया, ये एक इसकी प्रविशेषण यानी कि विशेषता की विशेषता बता रहा है, तो इसको प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे ये प्रविशेषण होता है, बाप का बाप होता है, बाप का ही बाप होता है ये, यानी कि दादा होता है ये सबका, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि प्रविशेषण को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। यानी कि मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये उसकी विशेषता की विशेषता बता रहा है, ये बहुत। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज भागता है, एक तो मैंने लिख दिया यह घोड़ा तेज भागता है, ये तो तेज तो हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। ये घोड़ा बहुत तेज भागता है, ये बहुत क्या हो गया, ये इसकी भी ये तेज की विशेषता बता रहा है, यानी कि बहुत क्या हो गया, ये परविशेषण हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। उसको कौन थे, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे इनके बारे में देखते हैं। गुणवाचक विशेषण कैसे कहा जाता है, देखो गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि दशा का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे काला, जैसे एक मिनट, जैसे देखो काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, ये सब क्या है, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित यानी कि फिक्स और अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। जो किसी निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। देखो इसके जो संख्या जो ये होता है ना संख्या विशेषण, ये भी क्या होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। ये भी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन से जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आगे इनके बारे में देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक देखो, वे संख्या शब्द जो किसी निश्चित संख्या, जो किसी यानी कि फिक्स संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। जैसे वे संख्या शब्द जो कि निश्चित संख्या यानी फिक्स संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। यह भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। देखो गणनावाचक में, जैसे गणनावाचक में हो गया गणना करने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसे तो है गणनावाचक। ये फिक्स है ना, देखो एक भी फिक्स है, 2 भी फिक्स है, 3 भी फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। आगे देखो क्रमवाचक, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि क्रम के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है, ये क्या हो गए, ये क्रमवाचक हो गया। आवर्तीवाचक में देखो दुगुना, चौगुना, तिगुना, ठीक है, ये हो गया आवर्तीवाचक। समुदायवाचक में देखो दोनों, तीनों, चारों, ये क्या हो गया, समुदायवाचक में हो गया, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं आपके। आगे है अनिश्चय संख्यावाचक। अनिश्चय यानी कि जो चीज फिक्स नहीं होती, जब वे शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या यानी कि अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अनिश्चय संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, ठीक है, ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। देखो जैसे मैंने बोल दिया, देखो थोड़ा पानी लाकर दो, यानी थोड़ा पानी है क्या है, अनिश्चय है। थोड़ा पानी में देखो इसमें अनिश्चित संख्या बोध हो रहा है। जैसे थोड़ा पानी कितना भी हो सकता है, वो तो 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए किसका बोध हो रहा है, इसमें अनिश्चय संख्या का बोध हो रहा है, तो इसके क्या बोलते हैं, अनिश्चय संख्यावाचक बोलते हैं। आगे देखो, आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण क्या, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, निश्चित भी मात्रा हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। परिमाण मीन्स क्वांटिटी, ठीक है, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं,
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इसके भी दो उपभेद हैं, इसके क्या है, दो उपभेद हैं। देखो कौन से हैं, वो ये देखो, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित में मैंने बताया था कोई भी चीज फिक्स होती है, और अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित में देखो 2 मीटर, 2 मीटर यानी कि आगे 5 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, ये क्या है, फिक्स है। और अनिश्चित में देखो थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, जरा सा, सब, ये क्या है, ये अनिश्चित संख्या बोध कराएं तो इनको अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के किसी रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है, ये सब क्या हो गए, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो गए। जैसे इस गेंद को मत फेंको, मैंने इशारा कर दिया, संकेत कर दिया, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, मैंने संकेत करके आपको बोल दिया कि उस पुस्तक को पढ़ो, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, वह कौन गा रही है, मैंने संकेत करके पूछा कि वह कौन गा रही है, एक संकेत हो गया, तो संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कैसे कहते हैं, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे जोधपुरी जुत्ती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, व्यक्तियों में क्या क्या है, देखिए इन वाक्यों में जोधपुर हो गया, बनारसी हो गया, ये कश्मीरी हो गया, ये सब क्या है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, देखो आगे, हाँ एक इसके अलावा भी होते हैं विशेषण की अवस्था होती है, इसके अलावा भी विशेषण की अवस्थाएं हैं। कौन से देखो, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को, विशेषण की तुलनात्मक यानी कि तुलना करने की स्थिति को क्या कहते हैं, तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। यानी कि तुलना करने की स्थिति को क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। इसमें तीन प्रकार माने गए हैं। इसमें कितने प्रकार का, 3 प्रकार माने गए। कौन से हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मूलावस्था किसे कहते हैं, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किसे कहते हैं। पहले है मूलावस्था। मूलावस्था किसे कहा जाता है, मूलावस्था किसे कहते हैं, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, यानी कि सामान्य यानी कि साधारण स्थिति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, मूलावस्था कहते हैं। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, ये क्या है, सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, हम मूलावस्था कहते हैं। रहीम अच्छा लड़का है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उत्तरावस्था में जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे अशोक है वो रहीम से अच्छा है, यानी कि अशोक क्या है, रहीम से अच्छा है, ये इसमें दोनों में तुलना की जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम उत्तरावस्था बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 लड़कों के बीच में तुलना की जा रही है, अशोक और रहीम के बीच, उसमें से अच्छा कौन है, अशोक अच्छा है, तो इसकी तुलना की जा रही है, तो इसमें तुलना करने की क्या बोलते हैं, इसको उत्तरावस्था बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उत्तमावस्था किसे कहते हैं, देखो जैसे जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है। यानी कि 2 से अधिक, पिछले में क्या था, उत्तमावस्था में 2 के बीच तुलना थी, और इसमें क्या हो गया, उत्तरावस्था में उसमें तो 2 में तुलना थी, और उत्तमावस्था में क्या हो गया, 2 से अधिक के बीच क्या है, तुलना बताई जा रही है। ठीक है, 2 से अधिक के बीच में तुलना बताई जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उत्तमावस्था बोलते हैं। देखो जैसे अकबर सबसे अच्छा है, यानी कि अकबर सबसे अच्छा है, अकबर क्या है, सबसे अच्छा है, तो ये क्या है, उत्तमावस्था है। जैसे रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, रजिया कक्षा में सबसे श्रेष्ठतम कौन है, रजिया, यानी कि सारी कक्षा में सबसे श्रेष्ठ कौन है, रजिया। यानी कि 2 से अधिक कक्षा में, ये तो नहीं कि दो ही मिलेंगे, जब 1 या 2 मिलेंगे, कक्षा में कम से कम 20-30। ठीक है, उनमें से सबसे अच्छी कौन है, सबसे श्रेष्ठतम कौन है, रजिया। यानी कि 2 से अधिक के बीच में तुलना हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तमावस्था बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक विशेषण का वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी अकेडमी सोलवर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो एक टॉपिक और रहता है क्रिया, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।